हेलो एवरीवन, आई होप आपसे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्रीकास में। और आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही कि मेरा सी सेक्शन हुआ है और सी सेक्शन हुए मुझे 5 मंथ हो चुका है मेरा। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ समझाना चाहती हूँ। जिसका डिलीवरी होने वाला है या फिर हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, कुछ दिन हुआ है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो आप देखिएगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है और क्या आपके बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं, ये बताऊंगी। मेरे साथ जो रियल हुआ वो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। 5 मंथ में जो जो हुआ है, क्या लग रहा है, अभी कैसी हूँ मैं, ये सब आज आप लोगों के साथ बताऊंगी। तो सबसे पहले तो जब मेरा सी सेक्शन हुआ तब मैं अच्छी थी। अच्छी क्या, सी सेक्शन तो पता ही है जिसको हुआ है। अगर भगवान ना करे किसी का हो, ये तो मैं बोलूँगी, क्योंकि बोलते हैं ना कि नॉर्मल में पेन होता है और सी सेक्शन में पेन नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। सी सेक्शन बहुत मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मुझे तो बहुत मतलब बुरा लगा। बुरा क्या, मुझे बहुत दर्द हुआ है, मैं ये बताऊँगी आप लोगों को। क्योंकि जो आप नॉर्मल में आपको जो पेन होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा करके आपको सी सेक्शन में पेन हो ही जाता है। मतलब उसे वही समझ लो कि वही हो गया, तो उससे अच्छा नॉर्मल हो जाए तो वो अच्छा है, ये मैं बता रही हूँ। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ होता है ना, पेन बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। वो मैं बताई हूँ शायद अपने वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो ये मैं बताऊँगी कि सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि जहाँ पे स्ट्रेचेस लगते हैं वहाँ आपका हमेशा साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ड्रेसिंग के बाद जब आप घर चले जाते हैं, अपने ड्रेसिंग वगैरह हो जाता है। मैं अपना ड्रेसिंग वगैरह करवा के आई थी। तो उसके बाद ना आपको उस जगह को साफ़ रखना है, गर्म पानी करना है और गर्म पानी में कॉटन का कपड़ा कोई लेके डुबो के अच्छे से उसे निचोड़ के उसे साफ़ करना है आराम से। वहाँ पे मलहम भी लगाना है, दवाई दिया जाता है वो भी लगाना है और वो अच्छे हाथों से लगाना है। वहाँ एकदम साफ़ रखना, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे रेडनेस हो जाएगा, वहाँ से पानी आएगा, पेन होगा। तो ये सब मुझे कुछ हुआ नहीं था, ये सब बहुत अच्छा था मेरा। और डॉक्टर मुझे बोली भी थी कि आपको ऐसे साफ़ रहना है, आपको बेडशीट अपना साफ़ रखना है, सब कुछ साफ़ रखना है, कपड़े आपको अच्छे पहनने होंगे, साफ़ सुथरा रहना है ताकि आपको ये इन्फेक्शन ना हो। तो ये हो गई। तो ये मुझे हुआ नहीं था। पहली बात ये है कि आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात तो ये कि खाने को लेकर मैं बता देती हूँ कि मेरा सी सेक्शन जो हुआ था, मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको तेल मसाला नहीं खाना, बाकी मतलब सब कुछ खा सकती हैं। जैसे कि दाल, रोटी, चावल, सब्जी सब कुछ खा सकती हैं। तो भी मेरे घर वालों ने बोला कि नहीं खाने को मिलेगा। मुझे बड़ा मन करता था खाने का लेकिन नहीं मिलता था। तो मुझे सादा जैसे दाल चावल हो गया, इसके बाद फिर रोटी सब्जी मिलता था, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में मिलता था। लेकिन उस टाइम पे तेल मसाला ज़्यादा नहीं खाती थी मैं, और कुछ बाहर का फास्ट फूड ये सब नहीं खाती थी। बड़ा मन तो करता था खाने का लेकिन नहीं खाती थी। तो आपको ये परहेज करना ज़रूरी है। आप 20 दिन भी आप कर लोगे तो बहुत अच्छा। मैंने तो 15-20 दिन ही किया था, बस उसके बाद फिर हो गया था मेरा। और दूसरी बात ये कि आपको सीढ़ी नहीं चढ़ना है। सीढ़ी आपको कम से कम 1 महीना तक नहीं चढ़ना है। और मैं 1 महीना तक सीढ़ी सच में नहीं चढ़ी थी। उसके बाद भी मैं शायद नहीं चढ़ी थी। मैं 2 महीने बाद ही सीढ़ी चढ़ी होंगी, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ती थी। और तीसरी बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि उस टाइम पे ना आप मतलब अच्छे से मतलब उस टाइम पे ना माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए, माइंड एकदम अच्छा होना चाहिए। क्योंकि उस टाइम आपके पास आपका बेबी होता है, आपको फिट कराना होता है, इसके बाद उस पर ध्यान देना पड़ता है, खुद पे ध्यान देना पड़ता है। तो मेरे सलाह तो यही है। अब बोला भी जाता है कि टेंशन नहीं लेना है उस टाइम पे। और बहुत लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं उस टाइम पे। मेरे साथ ना यही हुआ था। मुझे पता है उस टाइम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, पता नहीं अजीब टाइप का ही लगता था, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। लगता नहीं कि मेरे साथ क्या हो गया, पता नहीं कि मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। मैं कुछ खाने के लिए सोचती थी कि मुझे ये खाना खा पाऊँगी कि नहीं मतलब सोचती थी कि मुझे भूख लगा, लेकिन ना मैं नहीं खाती। लेकिन उस टाइम खाना भी ज़रूरी है, खा भी नहीं मैं पाती थी उस टाइम पे, ऐसा हो गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है, डॉक्टर ये भी बोल दे कि इस टाइम पे ना
बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब आपका डिलीवरी होता है, सी सेक्शन या नॉर्मल जो भी, तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। आपका बॉडी एकदम हाइड्रेट होना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि बेबी फिट करता है तो सब उसमें निकल जाता है। उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है कि आप अच्छे से खाओ, अच्छे से आराम करो, अच्छे से पानी वगैरह पियो। पानी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब फिट कराते उसके पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, इसके बाद आपको फिट कराना चाहिए, फिर उसके बाद पानी पीजिए। मतलब पानी का लेवल घटना नहीं चाहिए, तो बहुत बुरा होता है। और मेरे साथ हुआ है, मैं आप लोगों को बताऊंगी, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, मैं आप लोगों को बताऊँ। उसके लिए ही मैं ज़्यादा करके उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को हेल्प हो। तो ये कि पानी बहुत ज़्यादा पीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। और खाना पीना उस टाइम पे, टेंशन की बात कर रही हूँ मैं, स्ट्रेस एकदम नहीं लेना है, क्योंकि उस टाइम पे पता है बहुत लोगों को हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मतलब ऐसा लग रहा था नहीं कि मेरे साथ क्या हो गया है। बच्चा भी मेरा रात भर नहीं सोता था उस टाइम पे, ऐसा हालत हो गया था। और बहुत ज़्यादा ये मतलब अजीब गरीब दिमाग में है ना सवाल आते थे, मतलब कि टेंशन हो जाता था। क्या बताऊँ आप लोगों को मैं, बस ये बोलूँगी कि आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा, हंसते रहिएगा और अपने बच्चे के साथ खुश रहिएगा। वो जो मौका है ना, वो बार बार नहीं आएगा। छोटे मतलब उस टाइम का बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छे से उनका देखभाल कीजिए, आप अपने देखभाल कीजिए। अपना भी देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सही नहीं रहेंगे अपने बच्चे का देखभाल नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे ये था कि आपको टेंशन नहीं लेना। तीसरा ये है, हे गाइस, तो अब मैं बताऊंगी आपको कि उस टाइम पे ना आपको सर्दी खांसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे सर्दी खांसी आपको होता है, ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चे भी पास में रहते हैं और फीड भी कराना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगी कि जहाँ पे स्टिचेस आपके लगे हुए होते हैं, वहाँ पे अगर आप खांसोगे या फिर छींकोगे तो वहाँ पे ही आपको मतलब कि असर होता है उस जगह पे। तो इसीलिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सर्दी खांसी कुछ भी ना हो। मेरा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था सर्दी खांसी, तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पानी आपको पीते रहना है थोड़ा थोड़ा। अगर आप 1 गिलास करके पानी पीजिए, 1 घंटे 2 घंटे बाद ही आपको पानी पीना है, तो बहुत अच्छा होगा। और एक बात और या नंबर में भूल जा रही हूँ बार बार, 1 नंबर 2 नंबर बोल रही हूँ, तो नंबर को छोड़ती हूँ, मैं सीधा बताती हूँ। तो नहाने के बारे में आप लोग को बता दूँ। मेरा जो सी सेक्शन हुआ था, मैं 8 दिन तक नहीं नहाई थी। बहुत मतलब गर्मी भी था उस टाइम पे और मुझे बहुत गंदा भी लगता था, लेकिन मैं नहीं नहा पाती, क्योंकि नहाने के लिए बिल्कुल भी मना था। तो आपको अपना जान बचाना है तो नहीं नहाना पड़ेगा। और अब मैं बता देती हूँ 8 दिन के बाद मैं कैसे नहाती थी, ये भी बता देती हूँ मैं आप लोगों से। तो आपको नहाना बिल्कुल भी नहीं है 8 दिनों तक, वहाँ पानी एकदम भी नहीं जाना चाहिए, याद रखिएगा, एकदम भी नहीं। अगर आपको ज़्यादा ये हो रहा है तो आप अपना बॉडी एक कपड़ा भिंगा के आप कपड़ा अपने बॉडी को अच्छे से पोंछ लीजिए और कपड़ा चेंज कर लीजिए, ये आप कर सकते हैं। तो यही मैं करती थी। और जब 8 दिन हो गया तब मेरी माँ ने मुझे नहाया था, नहा दी थी। आप अपने माँ से या फिर अपने किसी से भी बहन से आप बैठ के आराम से वो आपको नहा देगी। और आपको नहाना कैसे है, जहाँ पे आपके स्टिचेस लगे रहते हैं वहाँ पे ना आप एक पन्नी प्लास्टिक का कुछ लगा लो, पैक कर लो, ताकि वहाँ पे पानी ना जाए, ऐसा कुछ वहाँ पे लगा लो। तो मैं वही प्लास्टिक एक लगा के अच्छे से बांध के वहाँ पे, इसके बाद मैं नहाती थी। मेरी मम्मी नहाती थी, इसके बाद तो फिर मुझे खुद ही नहाती थी मैं। मम्मी फिर चली गई थी तो मैं खुद से नहा लेती थी, क्योंकि उस टाइम पे कर लेती थी मैं, अच्छे से बांध वगैरह लेती थी, इसके बाद फिर नहा लेती थी। और आपको साबुन एकदम लगाना है, पूरे बॉडी में आप लगा सकते हैं। और मैं ना मैं अच्छे से कब नहाई थी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 1 महीना जब मेरा हो गया, 1 महीना जब मेरा निकल गया, तब मैं अच्छे से नहाई थी। मतलब तब मैं प्लास्टिक वगैरह जो वो कुछ भी नहीं लगाती थी, साबुन वगैरह सब कुछ लगाने लगी थी। लेकिन आपको वहाँ पे पानी नहीं डालना है। जब आप 8 दिन तक तो आपका वहाँ पे पट्टी वगैरह किया रहता है, ड्रेसिंग वगैरह होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो ड्रेसिंग वगैरह हो जाता है, पट्टी वगैरह सब हट जाता है, उसके बाद आपको एकदम वो जगह साफ़ रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको जगह एकदम साफ़ रखना है, एकदम क्लीन रखना होगा। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो ये मैं करती थी। और इसके बाद फिर आपको आराम से 1 महीने बाद नहाना है, जैसे आप नहाते वैसे नहाना है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताऊंगी आप लोगों को ये है कि डॉक्टर जो ऑपरेशन होता है उस टाइम पे बहुत हार्ड इंजेक्शन, बहुत हार्ड दवाई वगैरह दिया जाता है
कि आपका घाव जो जल्दी ठीक हो जाए, आप जल्दी रिकवर हो जाए, लेकिन इसका तो साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, जो मेरे साथ हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्या ही बताऊँ मैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना, मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं था कि, सबसे पहले तो ये बताती हूँ मैं कि उस टाइम पे ना, हे गाइस, तो आज तो और एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, ये कि उस टाइम पे ना बहुत हार्ड दवाइयाँ वगैरह दिया जाता है जब सी सेक्शन होता है, इंजेक्शन। मुझे तो मतलब कि जब तक मैं वहाँ पे थी तब तो मुझे इंजेक्शन दिया गया था घाव सूखने के लिए, मेडिसिन भी दिया जाता था। तो बहुत हार्ड मेडिसिन वगैरह दिया जाता है जिसका असर तो होगा ही, साइड इफ़ेक्ट होगा ही। और वहाँ पे ना ऑपरेशन होने के 2-3 दिन बाद ना मुझे एक सिरप दिया गया जिससे ना कब्ज ना हो, अच्छे से आपका पेट साफ हो जाए। एक ही दिन दिया गया था, क्योंकि होता है दवाई इतना हार्ड होता है ना जिससे कब्ज हो जाता है। तो एक दिन दिया गया, दूसरा दिन दिया नहीं गया, बस मुझे कब्ज होने लगा था। तो फिर मैंने वो दवाई खा ली थी तो ठीक हो गया था। तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरा पहला बेबी था और मेरा सी सेक्शन भी हुआ था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं था कि आपको दिक्कत हो सकता है ये। तो उसके बाद ना मैं, जब मेरा 15 दिन हो चुका है, 15 दिन हो गया, मुझे ना कैल्शियम का गोली खाने के लिए मेरी डॉक्टर ने बोला था। और कैल्शियम का गोली इतना ज़्यादा हार्ड होता है ना कि पेट अच्छे से साफ नहीं करता है, कवज बना देता है पूरा। तो इसी सब के हालात में ना मुझे पाइल्स हो गया। सबसे बड़ी बात ये है मेरे, मतलब मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी कि मेरे ऑपरेशन के बाद मुझे इतना तकलीफ़ हुआ है, कोई नहीं समझ सकता है। मैं बता, मुझे जितना कष्ट हुआ है ना, मैं बता रही हूँ। इसलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, आप लोग गलती ना करें, पानी एकदम पीते रहना है आप लोगों को। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे कैल्शियम की गोली लेने को बोला था, और उस टाइम पे ना मेरा कैल्शियम का गोली मैं लेती थी। मुझे नहीं पता था कि कैल्शियम का गोली लेने से कब्ज होता है, पेट साफ नहीं होता है। और उस टाइम पे पेट साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कब्ज अगर हो गया तो आपको वहाँ पे भी असर होगा जहाँ पे आपका स्ट्रेचेस है, जहाँ पे आपका सिलाई लगा हुआ है। तो और उसी चक्कर में ना मुझे पाइल्स हो गया जब कैल्शियम का गोली मैं खाने लगी थी। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुआ ना, क्या बताऊँ। आज भी मैं वो झेल रही हूँ, आज भी मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ, आज भी मुझे दिक्कत है, मैं बोलती नहीं हूँ, क्या करूँ। अब ऐसा चीज़ हो गया है ना कि ठीक करने से भी ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि मुझे बहुत जगह मैंने पता भी किया कि दवाई खाने से ठीक नहीं होता है गाइस। आप दवाई छोड़ दो, वो अपने ठीक हो, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, फिर खुद ब खुद फिर हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, ऐसे होगा वो। तो सबसे मेरी बात तो ये ही है कि मेरे ऑपरेशन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा पेन वगैरह होने लगा ना, क्या बताऊँ मैं आप लोग। पाइल्स की वजह से मेरा शरीर पूरा, मतलब कि इतना कमज़ोरी लगने लगा, ब्लड जाने लगा पाइल्स की वजह से। इसलिए आप लोगों को बोल रहे हो, कैल्शियम का गोली अगर आप ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर ये बात पूछिएगा कि आपको कब्ज होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो हुआ है। कैल्शियम का गोली पता है, मेरा एक डब्बा भी रखा हुआ है, 500 का गोली, 500 का एक डब्बा आता है, 500 का, मेरे हस्बैंड मुझे ला कर देते, वो अभी भी पड़ा हुआ है, मैं छूती तक नहीं हूँ, इतना ज़्यादा मुझे डर लगता है। और बस मुझे जब बाद में पता चला, पता है मुझे बाद में पता चला कि कैल्शियम के गोली से कब्ज होता है, तो सिरप ही पीना चाहिए उसके बदले, उसके जगह पे कैल्शियम का। तो मुझे तो वो सब मिला ही नहीं है। बहुत सारा वहाँ से दवाई मिला था जो मैंने खाया भी, और कैल्शियम का मेरा गोली पड़ा हुआ है। तो मैं बस यही आप लोगों को बोलूँगी कि कुछ भी करने से पहले डॉक्टर से अच्छे से पूछा कीजिए, अच्छे से। और डॉक्टर ना मुझे बताया भी नहीं, मैं पाइल्स दिखाने भी गई थी तो उन्होंने नहीं बोला कि आपको कैल्शियम का गोली नहीं खाना अगर आपको पाइल्स हुआ है तो। सबसे बड़ी बात यही है कि मुझे पाइल्स हुआ है और बहुत ज़्यादा अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि ध्यान रखिए अपना। और अभी भी मेरा बॉडी जो है ना, कुछ दिक्कत अभी भी मुझे है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में पेन होना, ऐसा झुक कर नहीं ज़्यादा देर बैठ पाती हूँ, और वही पाइल्स को लेकर प्रॉब्लम हो गया, वो ना कभी ठीक नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन आपको अपने पे ध्यान देना है, और इसके लिए आपको क्या करना है ना, फाइबर आपको ज़्यादा लेना है। अगर किसी को पाइल्स हुआ भी है तो मैं बता रही हूँ, फाइबर जैसे भुना हुआ चना खाना है, और इसके बाद फिर गोभी, पत्ता गोभी खाना है, गाजर खाना है, चुकंदर खाना है, एप्पल खाना है, केला खाना है,
ये सब में ज़्यादा फाइबर होता है। सबसे ज़्यादा फाइबर तो गेहूं के आटे में, गेहूं में होता है, गेहूं के आटे में। तो आप अगर 2 रोटी खाते हैं ना, उसके जगह ज़बरदस्ती आप 3 या 4 खाया कीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मैं तो अभी ऐसे करती हूँ, मतलब इसका कोई इलाज ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई इलाज नहीं है इसका। अभी तो मैं फ़िलहाल हल्का फुल्का ठीक हूँ, पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था मुझे। बस ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि ये सब गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा सी सेक्शन के बाद, तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। पूरा देखिए वीडियो को, मैं लास्ट में बोल रही हूँ, पूरा देखिए वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे कुछ बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा रियल एक्सपीरियंस जो था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और फिर मैं सोच रही हूँ कि बेबी बॉय एक सिम्टम अच्छे वाला एक वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जो डाला था, मतलब उस टाइम पे ना मेरी स्थिति सही नहीं था। मैंने मतलब कि हड़बड़ी में मैं ना उस टाइम पे वीडियो डाल चुकी थी, जो सो बोल दी थी। उस वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा गाली भी पड़ा है, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना थोड़ा मतलब बेबी छोटा था, उस टाइम पे मेरा तबीयत ख़राब था और दिमाग मेरा शांत नहीं था उस टाइम पे, इसलिए मैं अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पाई थी। तो सोच रही कि एक वीडियो अच्छे से बनाऊंगी आप लोगों के लिए बेबी बॉय सिम्टम में, और मैं रियल एकदम बेबी बॉय सिम्टम्स था और लग रहा था कि अभी बॉय ही होगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। तो अभी के लिए बाय।